जी हां दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया सेकंड T20I मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर, जहां पर हुई चौके छक्के की बरसात। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने लगभग ये मुकाबला टीम इंडिया से छीन ही लिया था, लेकिन आखिर के ओवर में हर्षल पटेल ने पूरा मैच पलट दिया। लेकिन साथ ही साथ हर्षल पटेल के साथ ही गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, जिस तरीके से उन्होंने आज गेंदबाजी करी। और साथ ही साथ यहाँ बात करें कि आज वेंकटेश अय्यर को ओवर नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज की टीम इतनी खतरनाक दिखी कि ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ वो 8 रन से हारती नजर आई। जहां पर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाया, तो वहीं वेस्ट इंडीज ने 178 रन 3 विकेट के नुकसान तक बनाया। 8 रन से दोस्तों यह मुकाबला हारी और अंतिम के कुछ ओवरों में मुकाबला पलटा, जब भुवनेश्वर कुमार ने निकोलस पूरन की विकेट ली। आखिरी ओवर में 24 रन से ज्यादा की आवश्यकता थी वेस्ट इंडीज को, लेकिन फिर भी 8 रन से हारी। लगातार 2 छक्के ने सभी भारतीय फैंस का गला सुखा दिया था कि कहीं वेस्ट इंडीज ये मुकाबला जीत तो नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको हम बीच बीच में जानकारी देते हैं। चलिए दोस्तों, आपको शुरुआत से सारी जानकारी देते हैं कि मैदान पर क्या कुछ घटा, किस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ये मुकाबला हार गई 8 रन से। और T20 की सीरीज़ भी दोस्तों वेस्ट इंडीज़ को गंवानी पड़ी इसी मुकाबले के साथ, और अब वो खाली हाथ भारत देश से वापस जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। आप सभी को बता दें कि वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया का ये मुकाबला भी कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया, जहाँ पर टीम इंडिया की आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 थी। रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, दीपक चहर, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई। तो वहीं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 थी ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, निकोलस पूरन, जोमन पॉल, कीरन पोलार्ड, जेसन होल्डर, ऑडियन स्मिथ, रोस्टन चेज, अकील होसेन, जोमारियो शेफर्ड और शेल्डन कोटरल हमें देखने को मिले। एक तरफ कप्तान पोलार्ड तो दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा। अब दोस्तों दोनों ही कप्तान जब टॉस के लिए उतरे तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया इस खूबसूरत ईडन गार्डन मैदान पर। आज का मुकाबला हाई स्कोरिंग रहा, क्योंकि टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 186 रन 5 विकेट के नुकसान पर लगा दिए थे। आप सभी को जानकारी दें कि शुरुआत में रोहित शर्मा और ईशान किशन की सुपरहिट जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन आज ये फ्लॉप साबित रही जोड़ी, जहां ईशान किशन सिर्फ और सिर्फ 10 गेंदों में 2 ही रन बनाने में कामयाब रहे, तो वहीं रोहित शर्मा दोस्तों 18 गेंदों में 19 रन बनाकर बहुत जल्दी आउट हो गए थे। 2 चौका 1 छक्का रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में जरूर लगाया था, लेकिन ईशान किशन ना जाने क्या हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है या एक अंडर प्रेशर खेल रहे, क्योंकि अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस की टीम ने इन्हें 15 करोड़ 25 लाख की बड़ी कीमत पर खरीदा है, तो शायद इनके ऊपर अब काफ़ी दबाव बनता नजर आ रहा है। इसी वजह से 10 गेंदें खेलने के बावजूद भी ये बल्लेबाज सेट नहीं हुआ और 2 रन पर ही आउट हो गया। तो वहीं रोहित शर्मा ने 18 गेंदों पर 19 रन की पारी खेली। विराट कोहली उनका साथ दे रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप हो नहीं सकी। 49 रनों की पार्टनरशिप भले से हुई, लेकिन रोहित शर्मा आउट हो गए रोस्टन चेज की गेंद पर, जब वो 8वां ओवर जारी था। 8वें ओवर की 5वीं गेंद थी और 59 रन टीम इंडिया का स्कोर था। रोहित शर्मा अपने विकेट खो देते, ब्रैंडन किंग पकड़ते हैं कैच। वहीं विराट कोहली अपनी लाजवाब पारी को कंटिन्यू रखते और इसी पर 4 चांद लगाने के लिए सूर्य कुमार यादव को मैदान पर आज नंबर 4 पर भेजा जाता, लेकिन सूर्य कुमार यादव ज़्यादा कुछ खास कमाल कर नहीं पाते। वो 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट जाते। एक चौके की मदद से रोस्टन चेज उनका विकेट लेते हैं, कैच भी रोस्टन चेज ही पकड़ते हैं। 133 का स्ट्राइक रेट रहता है इस बीच सूर्य कुमार यादव का, लेकिन दूसरे छोर से विराट कोहली की बल्लेबाजी जारी थी और उनका साथ देने के लिए आते हैं ऋषभ पंत, जहां पंत पावर अपनी पंत पावर दिखाते हैं पूरी तरीके से और वो एक अर्धशतकीय पारी जोड़ खेलते हैं। लेकिन दूसरे छोर से विराट कोहली 41 गेंदों 52 रन बनाकर आउट होते हैं। 7 चौके 1 छक्के की मदद से 126 का उनका इस बीच स्ट्राइक रेट रहता है और रोस्टन चेज उनको क्लीन बोल्ड आउट करते हैं विराट कोहली को। 52 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर विराट कोहली पवेलियन वापस जाते हैं, लेकिन अभी भी मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर मौजूद थे, जो कि हार्दिक पांड्या के लिए बहुत नाक में दम करते नजर आए इस मुकाबले के बाद, क्योंकि वेंकटेश अय्यर ने और ऋषभ पंत ने दोनों ने मिलकर 78 रन की पार्टनरशिप खेली अंतिम की कुछ ओवर्स में, जिसकी वजह से टीम इंडिया का स्कोर जो एक समय पर विराट कोहली की विकेट के समय तक 13.4 गेंद तक 106 रन पर था, तो वहां से बहुत तेजी से रन बने लास्ट के 6 ओवर में और इन दोनों बल्लेबाजों का इसका श्रेय जाता है। जहां वेंकटेश अय्यर ने 18 गेंदों पर 33 रन 4 चौके 1 छक्के की मदद से मारा, तो दूसरे छोर से ऋषभ पंत ने भी 28 गेंदों में 52 रन 7 चौके 1 छक्के की मदद से खेला। दोनों ही बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 180 के प्लस था। आखिर में दोस्तों ओवर जो 20वां था उसमें तीसरी गेंद पर
वेंकटेश अय्यर का विकेट गिरता है, रोमारियो शेफर्ड उनका विकेट लेते हैं और 4 चौके 1 छक्के मारकर वेंकटेश अय्यर 33 रन की बदौलत पवेलियन वापस जाते हैं। हर्षल पटेल एक गेंद का सामना करते हैं, फिर ऋषभ पंत को स्ट्राइक पर ला देते हैं आखिरी की बची 2 गेंदें खेलने के लिए। फिर वो ऋषभ पंत भी अपना तेजी से अर्धशतक कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रोस्टन चेज उस मुकाबले में 3 विकेट चटकाते हैं। 1 विकेट रोमारियो शेफर्ड चटकाते हैं वेंकटेश अय्यर का, शेल्डन कोटरल 1 विकेट चटकाते हैं। इंपॉर्टेंट विकेट होती है दोस्तों ईशान किशन की, और 1 ओवर मैडन भी डालते हैं। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया पहली पारी के दौरान 186 रन 5 विकेट के नुकसान बनाती है वह ऋषभ पंत और विराट कोहली के अर्धशतकीय पारी के दम पर। अब बारी आती है वेस्ट इंडीज़ की, और वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा खराब रहती है दोस्तों। इतनी खराब आपको बताते हैं क्या कुछ घटा। तो ब्रैंडन किंग और काइल मेयर्स यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं ओपनिंग में, लेकिन शुरुआती से ही टीम इंडिया गेंदबाजी के दम पर इन पर अपना दबाव बनाती नजर आती है। जहाँ ब्रैंडन किंग दोस्तों आपको बताएं तो बहुत खराब पारी खेलते हैं, दूसरे छोर से काइल मेयर्स उससे भी खराब पारी। 10 गेंदों में 9 रन काइल मेयर्स बनाते हैं और पहला विकेट काइल मेयर्स के रूप में ही 5वें ओवर के बाद 6ठी ओवर की पहली गेंद पर गिरता है। यानी कि 31 गेंदों में तब वेस्ट इंडीज का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 34 रन बना था। युजवेंद्र चहल उनकी विकेट लेते हैं और कैच भी चहल ही पकड़ते हैं काइल मेयर्स का। 1 चौका मारकर काइल मेयर्स आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो विकेट आता है वो ब्रैंडन किंग का आता है 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब स्कोर 59 रन था टीम का। तो ये बहुत बेकार था एक तरीके से, क्योंकि ब्रैंडन किंग 30 गेंद खेलने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 22 रन बना पाए इस नॉकआउट मुकाबले में, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का हार का मतलब सीरीज गंवाना था। तो ब्रैंडन किंग 22 रन बनाकर आउट होते हैं 2 चौके की मदद से। रवि बिश्नोई उनका विकेट झटकते हैं और सूर्यकुमार यादव कैच पकड़ते हैं। अब निकोलस पूरन होते हैं मैदान पर और उनका साथ देने के लिए आते हैं रोमन पॉल। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से शुरू होती है आतिशी बल्लेबाजी। आप खुद देखिए किस तरीके से, जहाँ 8वें ओवर के बाद तीसरी गेंद तक 59 रन टीम का दूसरे विकेट तक स्कोर था, तो वहीं 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब गिरता है एक तीसरा विकेट निकोलस पूरन के रूप में, तब टीम का स्कोर 159 रन होता है। यानी कि जो वो 19वां ओवर था वो काफ़ी किफ़ायती रहा भारतीय नज़रिए से, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने वो ओवर डाला था और मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो ओवर था। अब इस 10 ओवर के बीच में इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रन बटोर लिए, जिसमें रोमन पॉल और निकोलस पूरन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी अर्धशतकीय पारी भी कंप्लीट की, और दोनों बल्लेबाजी की आतिशी पारी के दम पर सभी फैंस काफ़ी एक्साइटेड भी नजर आए, क्योंकि बहुत ही क्लोज चला गया था ये मुकाबला एक समय पर। 41 गेंदों पर 62 रन बनाकर निकोलस पूरन भले ही आउट हुए 5 चौके 3 छक्के की मदद से। रोमन पॉल ने 36 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेली 4 चौके 5 छक्के की मदद से, लेकिन मैच नहीं जिता पाए। रोमन पॉल को देखें तो देखने में बिल्कुल आंद्रे रसल की तरह दिखते हैं, और बल्लेबाजी भी कुछ उसी तरीके से की थी आज के मुकाबले में। किरण पोलार्ड भी दोस्तों अंतिम मुकाबले में ये मैच नहीं जिता पाए, क्योंकि अंतिम के जो 2 ओवर थे वहाँ से पूरा मैच पलट गया। वैसे तो टीम वेस्ट इंडीज़ के नज़रिए से मुकाबला उनकी जीत की ओर जा रहा था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अपने जो 19वां ओवर था वहाँ से पूरा मैच पलट दिया। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि किस तरीके से 18 ओवर की समाप्ति तक टीम वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 158 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। यानी कि यहाँ से हमें साफ देखने को मिल रहा था किस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने भले ही 100 रन की पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन अभी भी ये टीम पिछड़ रही थी, क्योंकि 158 रन अगर बनाए थे तो इनको बनाने थे 187 रन। यानी कि अभी भी लास्ट के 2 ओवर में 29 रन की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ से दोस्तों किस तरीके से पूरा मैच भुवनेश्वर कुमार ने अपनी मुट्ठी में कर लिया, जहाँ पहली गेंद पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल दिया, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं दिया 19वें ओवर की, तीसरी गेंद पर दोस्तों निकोलस पूरन को आउट कर दिया और कैच पकड़ी थी रवि बिश्नोई ने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से चौथी गेंद पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल दिया रोमन पॉल के द्वारा, 5वीं गेंद पर एक और सिंगल दिया और 6ठी गेंद पर एक और सिंगल दिया, यानी कि टोटल 5 ही रन दिए। अब लास्ट के यहाँ पर ओवर में 24 रन की आवश्यकता थी और हर्षल पटेल के हाथ में था गेंद। हर्षल पटेल ने पहली गेंद पर रोमन पॉल को सिंगल दिया, उसके बाद दूसरी गेंद पर किरण पोलार्ड ने सिंगल देकर फिर से रोमन पॉल को सामने ला दिया। तीसरी गेंद पर रोमन पॉल ने एक छक्का लगाया, चौथी गेंद पर एक छक्का लगाया। उसके बाद बची 2 गेंदों में 11 रन की आवश्यकता थी, जहां से एक सिंगल देकर दोस्तों टीम इंडिया ने ये सीरीज अपने नाम करी और 8 रन से ये मुकाबला जीतने में कामयाब रही भारतीय टीम आखिरी के ओवर में। वरना रोमन पॉल तो मुकाबले को बहुत ही ज़्यादा क्लोज ले गए थे, लगभग जीत के और ले गए थे, बस 2 बड़े हिट से दूर थे रोमन पॉल। अगर जिता देते तो बहुत बड़ा नाम बन जाता, जैसे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक अभी हाल ही में शतक लगाया था वैसा ही कुछ। लेकिन रोमन पॉल दोस्तों यहाँ पर कोशिश पूरी करी। निकोलस पूरन ने इन दोनों बल्लेबाजों के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि रोमन पॉल ने 2 करोड़ 80 लाख में भी दोस्तों बिके मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें खरीदा है, और निकोलस पूरन को खरीदा है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 10 करोड़ 75 लाख में। और दोनों की कीमत यहाँ पर साफ पता लग रही है कि क्यों उतनी ऊंची बोली लगी है। और दूसरी तरफ बात करें भारतीय गेंदबाजों की, तो भुवनेश्वर कुमार ने जो 19वां ओवर डाला था वहां पर सिर्फ 5 ही रन दिए। ये एक्सपीरियंस गेंदबाजी साफ दर्शाता है। 4 ओवर में 29 रन देते हुए 1 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने चटकाए,
युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 31 रन देते हुए 1 विकेट लिया और वहीं रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 30 रन देते हुए 1 विकेट झटका। दीपक चहर और हर्षल पटेल दोनों बहुत महंगे साबित रहे, जहां दीपक चहर ने 4 ओवर में 40 तो हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 46 रन दिए। इस तरीके से दोस्तों टीम इंडिया 8 रन से मुकाबला जीत गई और लगातार तीसरी सीरीज जो रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में जिताई। इससे पहले न्यूजीलैंड को T20 में हराया था, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को ODI में हराया, अब वेस्ट इंडीज़ को T20 में हरा दिया और T20 स्पेशलिस्ट कही जाती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ वाला काम है और रोहित शर्मा की कप्तानी में ये बड़ा काम करते नजर आए। ये था दोस्तों पूरे मुकाबले का हाईलाइट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी, किस तरीके से यहाँ पर पूरा मैच पलट दिया। विराट कोहली और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर दिल खुश हो गया, वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी देखकर खुश हो गया। बहुत ही क्लोज मुकाबला था और ऐसे मुकाबले ही देखना बहुत दिलचस्प लगता है। वेस्ट इंडीज़ से उम्मीद थी लेकिन फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। अब अगला मुकाबला दोस्तों 20 तारीख को होगा, ठीक 7 बजे पहले गेंद डाली जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।